नमस्कार प्यारे बच्चों, गुरुकुल दर्पण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप हैं गुरुकुल की छाव में और मेरा नाम है उत्तम। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में आपने हमारे साथ पढ़ा था किसके बारे में? इंडियन पॉलिटी के बारे में। जो आज हम बात करेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चों? भारत के भूगोल के बारे में। और बहुत ही कम और सटीक शब्दों में हम आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में समझाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम जानते हैं किसके बारे में? इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। अगर क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें कि विश्व का क्षेत्रफल को 100% मानते हुए अगर हम बात करते हैं कि भारत के पास विश्व के क्षेत्रफल में कितनी हिस्सेदारी है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों? तो कितना है विश्व के क्षेत्रफल में? 2.42% है ना प्यारे बच्चों? कितना है? 2.42% है ना। अगर भारत की जनसंख्या के संदर्भ में बात करें कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? कितनी है? तो प्यारे बच्चों कितनी है? 17.5%। कितनी है बच्चों? 17.5%। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है? 2.42% है ना। लगभग मान के चलें तो 2.5%। और भारत की जनसंख्या कितनी है? 17.5%। और आप आंकड़े देख पा रहे हैं, सरकार ने एक योजना चलाई थी कि हम दो हमारे दो, और लोगों ने ज्यादा सीरियसली ले लिया तो हम दो हमारे 18 का फॉर्मूला यहां पर अपना लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे अधिक से अधिक लोगों से, है ना। एक बच्चा कम से कम 10 लोगों के द्वारा सब्सक्राइब करवाएगा। 10 मिनिमम है, मैक्सिमम आप कितने भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने जाना कि भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है? तो 2.42%। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें विश्व के क्षेत्रफल में तो 17.5%। ये हो जाती प्यारे बच्चों मोटा मोटी बात। ठीक है, चलो अब जानेंगे मैप के थ्रू भारत के भूगोल के बारे में। तो यहां से मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, फिर हम जानेंगे इसके बारे में, भारत के भूगोल के बारे में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये तो होगी प्यारे बच्चों मोटी जानकारी, और आपको समझ में आ गया कि हम पढ़ा रहे हैं भारत का परिचय। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक रेखा खींच दी, क्योंकि ये रेखा खींचनी बहुत ही मेन है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो प्यारे बच्चों इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगर मैं मोटा मोटी बात करता हूं, यहां पर आप जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये बन गया आपका गुजरात। चलिए तो गुजरात से होते हुए हम कहां पर जाएंगे प्यारे बच्चों? ये पश्चिम बंगाल, और ये बना दिया हमने प्यारे बच्चों कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए और ये हम कहां से? त्रिपुरा, और अंत में प्यारे बच्चों मिजोरम। क्या है बच्चों? मिजोरम। ऊपर की तरफ चढ़े तो ऊपर हमारा है क्या बच्चों? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड चढ़े और ये हमने थोड़ा सा गिरा दिया तो ये बन गया आपका भूटान, ये वाला। ठीक है, यहां से थोड़ा सा मैंने उठा दिया तो ये बन गया आपका सिक्किम। मैं सिक्किम से आगे जाता हूं तो हल्का सा, तो मैंने ये हिस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ाया और थोड़ा सा यहां से पूरा का पूरा गिराना शुरू कर दिया, और ये हो गया आपका नेपाल। ठीक है, चलिए ये हिस्सा मैं थोड़ा सा उठाऊंगा और मैंने इधर बढ़ा दिया तो ये हो गया आपका राजस्थान। अब राजस्थान से क्रमशः जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए बच्चों ये कौन सा हो जाता है? जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। तो ये कुछ भारत का मैप है, और यहां पर जो है प्यारे बच्चों ये आ जाता है आपका श्रीलंका वाला पार्ट। कौन सा? श्रीलंका। अब मैं प्यारे बच्चों यहां पर कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूं, जैसे कि एक, ठीक है, तो यहां पर बनाने की सोच कर रहा हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने 6 पॉइंट नोट डाउन कर लिए। क्या है? 6 पॉइंट नोट डाउन कर लिए। यहां पर मैं एक और बनाता हूं प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से, और ये पूरा है प्यारे बच्चों लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के ठीक नीचे एक बड़ा सा द्वीप बनता है प्यारे बच्चों जिसे हम मिनिकॉय के नाम से जानते हैं। और ये एशिया का सबसे छोटा देश
कौन सा है प्यारे बच्चों? मालदीव। तो ये क्या हो जाता है बच्चों? मालदीव। ये हो जाता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करता हूं इस वाले भाग की, क्योंकि भारत के भाग पर चलेंगे, लेकिन पहले नीचे से थोड़ा सा कवर कर लें। ये देश के संदर्भ में बात करें तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये श्रीलंका। आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कुछ नया ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आप अगर इसको देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मैं बीओबी लिख रहा हूं। ये बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, ये क्या है प्यारे बच्चों? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। प्यारे बच्चों, मैं आपको जो आधी से ज्यादा ज्योग्राफी को मैप के अंदर डाल के बड़े ही प्यारे शब्दों में सिखा दूंगा। और ये क्या है प्यारे बच्चों? अरब सागर, जिसे हम अंग्रेजी में अरब सी और हिंदी में क्या बोलते हैं? अरब सागर। ठीक बच्चे? अच्छा, तो ये हो गया प्यारे बच्चों कौन सा? अरब सागर। ठीक है, चलिए। ये क्या हो जाता है आपका? अरब सागर। अब मैं प्यारे बच्चों यहां से बात कर रहा था कि अरब सागर, और हम चल रहे थे किसकी तरफ? इसकी तरफ, कि ये क्या है? पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर मैं इसे पूरे पॉइंट में लिखता हूं तो क्या हो जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में, क्योंकि मैं पहले भारत में अंदर तब घुसूंगा जब मैं पहले भारत के जो बाहरी इलाके हैं उनके बारे में जान लेता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे उत्तर में है, वो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों हम उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। ठीक बच्चों, इसके नीचे आता है ये वाला, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों मध्य अंडमान। तो ये क्या है प्यारे बच्चे? मध्य अंडमान। इसके ठीक नीचे आते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है? दक्षिणी अंडमान। क्या? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान से ठीक नीचे आते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो चौथा वाला आपको बड़ा वाला दिख रहा है, लघु अंडमान। ठीक है। अब इसके ठीक नीचे आते हैं प्यारे बच्चों, तो लघु अंडमान से ठीक नीचे क्या है? कार निकोबार। कार निकोबार। थोड़ा सा क्लियर करके लिखेंगे, क्या है बच्चों? कार निकोबार। ठीक है। अब ये है प्यारे बच्चों ग्रेट निकोबार। प्यारे बच्चों ये क्या है? ग्रेट निकोबार। तो यहां पर आपको चीजें समझ में आई होंगी कि क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे उत्तर दिशा में जो द्वीप है उसे हम क्या नाम, किस नाम जानते हैं? उत्तरी अंडमान। उससे ठीक नीचे कौन सा है बच्चे? मध्य अंडमान। और उससे ठीक नीचे कौन सा है प्यारे बच्चों? दक्षिणी अंडमान। उससे ठीक नीचे कौन सा है? ये आपका लघु अंडमान। ठीक है, तो ठीक नीचे क्या है प्यारे बच्चों? लघु अंडमान। ठीक है, और लघु अंडमान तथा मध्य अंडमान के बीच में क्या है? दक्षिणी अंडमान। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि निकोबार द्वीप समूह की संख्या जो बड़े बड़े द्वीप हैं वो कौन से हैं? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। प्यारे बच्चों, ग्रेट निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थित है? तो वो है प्यारे बच्चों इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट ये कौन सा है प्यारे बच्चों? इंदिरा पॉइंट। प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ शर्तें हैं। इसकी लोकेशन में बताना चाहूं तो कितनी है? अक्षांश के संबंध में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो क्या है बच्चों? 6 डिग्री 4 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कितना है प्यारे बच्चों? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहां पर जो है प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर बताना चाहूं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, और इसका नाम हो जाता है प्यारे बच्चों केप कोमोरिन। तो क्या हो जाता है बच्चे? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन की लोकेशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। अब डिपेंड करता है कि सर ये तो बता दिया, लेकिन यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है ये बताइए हमें। ठीक है, अगर वो देता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि केप कोमोरिन, जिसकी लोकेशन क्या है? भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 8 डिग्री 4 मिनट।
और 1 डिग्री को यहां पर 60 मिनट में बांटा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर वो कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गए। अब वो पूछता है ऊपर जाके कि भाई साहब भारत का, देखो आपको समझ में आएगा, भारत का उत्तरी बिंदु बताइए। कौन सा बच्चों? उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु बताइए। तो उत्तरी बिंदु का नाम है प्यारे बच्चों इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल की लोकेशन आ जाती है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इंदिरा कॉल की लोकेशन कितनी आ जाती है प्यारे बच्चों? 37 डिग्री 6 मिनट। तो इंदिरा कॉल की लोकेशन कितनी आ गई? 37 डिग्री 6 मिनट आ गई इंदिरा कॉल की लोकेशन। ठीक है, अब यहां से सवाल कैसे पूछेगा? भारत का देश अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, तो आप बताएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कुछ लोग इसे बताने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उन्हें चीजें रटी होती हैं, लेकिन आप अक्षांश के संबंध में बात करेंगे तो आप बता देंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, ये ऐसा आगे नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे आगे पड़ता है गुजरात वाला हिस्सा। ठीक है, इसे हम ऐसा कर लेंगे। और भारत का प्यारे बच्चों सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? भारत का सबसे, सॉरी ये हो जाएगा कौन सा? पश्चिमी बिंदु। ठीक है, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो है प्यारे बच्चों गुहार मोती। तो क्या है? गुहार मोती। और हम इसे प्यारे बच्चों किसके नाम से जानते हैं? दूसरे शब्दों में इसे किसी किसी बुक में गौर माता के नाम से लिखा जाता है। अगर देशांतर के संबंध में बात करें इसकी लोकेशन की प्यारे बच्चों, तो देशांतर के संबंध में इसकी जो लोकेशन हो जाती है वो 68 डिग्री 7 मिनट है ना। और कौन सा है प्यारे बच्चों? पूर्वी देशांतर। क्योंकि प्यारे बच्चों भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर के संबंध में इसकी लोकेशन कितनी हो जाती है? कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक है, तो यहां पर डिग्री ऐसे और यहां पर मिनट ऐसे लगा देंगे। तो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा हो जाता है? गुहार मोती, जिसकी प्यारे बच्चों पूर्वी देशांतर में स्थित है और उसकी लोकेशन क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु जो कि प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऊपर वाला किस में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और ये पूर्वी बिंदु कहां पर स्थित? सॉरी देखो मैंने क्या कर दिया, ये पश्चिमी बिंदु कहां पर है? गुहार मोती है ना। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है प्यारे बच्चों? किबिथु। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और इसकी लोकेशन कितनी है? 97 डिग्री 97 डिग्री कितनी प्यारे बच्चे? बताइए एक बार, सुन लिया ना? 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहां से आपसे सवाल पूछता है कि सर ये बताइए, पेपर में वो हमसे सवाल पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना कितना है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से बताना होगा? तो मेरे भाई यही तो बताया है। अब मजा आएगा तुम्हें चीजों को देखने में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसकी, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये पृथ्वी का एक पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और जितने भर यहां से ऊपर रेखा जाएंगी तो कौन सी आएंगी? उत्तरी अक्षांश। प्यारे बच्चों भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत प्यारे बच्चों किस गोलार्ध में स्थित है? चलिए, तो थोड़ा सा छोटा मैप बनाने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन आप समझ सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर है ना। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है प्यारे बच्चों? तो भारत है किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किसमें? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपका भारत। तो देशांतर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? उत्तरी देशांतर, सॉरी उत्तरी अक्षांश आएगा। और देशांतर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? पूर्वी देशांतर। क्योंकि पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर। और गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी। तो अक्षांश कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। तो आपसे पूछता है तो आप कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है?
तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे पूछता है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि काफी देर से लाइन खींची शुरू में, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो पृथ्वी के ठीक 23.5 डिग्री ऊपर से रेखा जाती है, जिसे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, है ना, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से, ठीक है। तो ये लगभग भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। लगभग कहने की बच्चों मेरी आदत है, ये 8 ही राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये 7 दे दी गई थी, ठीक है। अब वो एग्जाम होगा, डिपेंड करेगा, 7 तो बिल्कुल सही है, जो 7 के साथ होंगे वो सही जाएंगे, या फिर क्वेश्चन काट के सभी को नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो भारत का अगर मैं बात करता हूं, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो प्यारे बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले पड़ता है आपका गुजरात, फिर पड़ता है आपका राजस्थान, ठीक है, फिर पड़ता है प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश, फिर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, फिर पड़ता है प्यारे बच्चों आपका झारखंड, फिर पड़ता है आपका प्यारे बच्चों पश्चिमी बंगाल, और ये वाला भाग कौन सा बनाया था प्यारे बच्चों हमने, त्रिपुरा, और ये है आपका मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। प्यारे बच्चों यहां पर बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, मुझे ज्यादा नहीं लगता कि यहां पर हम और चीजों को डाल सकते हैं। ये है आपका कौन सा, सिक्किम। सिक्किम प्यारे बच्चों कब शामिल हुआ है, 1975 में भारतीय संघ में शामिल हुआ है, 1975 ईस्वी में, ठीक है। तो ये यहां पर याद रख सकती हैं। तो हमने यहां पर भारत का प्यारे बच्चों ऑडिट के रूप में जाना का भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। तो एक बार इन्हें बारीकी के साथ नोट कीजिए, और यहां पर मैं आपको चीजें फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि 2.42% क्षेत्रफल वाले देश पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो प्यारे बच्चों यहां थोड़ा सा स्पेस है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो एरिया है वो कितना है बच्चे, कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर प्यारे बच्चों पॉपुलेशन की बात करता हूं, कितनी है, लगभग 121 करोड़, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे इससे तो बहुत ज्यादा हो गई, तो मेरे भाई 2011 की जनगणना के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि अब तक जो जनगणना है नहीं हुई है, जो आंकड़े हमारे पास हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज भी पूछता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ ही सही होगा, और अगर वो 2011 की जनगणना के आधार पर दे देगा तो वो भी सही होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन तब भी नॉर्मल देता है। लेकिन आप 135-140 करोड़ नहीं लगा सकते। तो यहां आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये है आपका श्रीलंका, ठीक है। चलिए अब बच्चों, अब हम जानेंगे इसके बाकी चीजों के बारे में, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। अगर मैं यहां पर बाकी चीजें लिखता हूं तो यहां पर चीजें घिरेंगी, तो आप एक बार नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए इसे। मैं देखो चिंता मत करो, है ना, इसी को स्मार्ट बोर्ड बना दूंगा, हर चीजें इसी पे छाप दूंगा, ठीक है। तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, हम आपके लिए जी जान लगा देंगे, और आप भी जी जान लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, इस ले लिया, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, फिर मैं बाकी चीजें आपको समझाऊंगा इसी में। चलिए, तो ट्रोपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको समझ में आया, और ये सारी चीजों को आपके समझ में आया, ठीक है। तो मैं ये चीजें मिटा रहा हूं सिर्फ, मैं बाकी चीजें कुछ नहीं मिटा रहा, ठीक है। जो मैंने लिखा है वही मिटाऊंगा, भारत के नक्शे के साथ में छेड़खान नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपका भारत। चलिए बच्चों, है ना, मैं इसे बीओ भी लेके छोड़ता हूं, क्योंकि आप समझ चुके हैं ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। इसे ही मिटा देता हूं, क्योंकि कर्क रेखा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए रेखा बची है, बाकी चीजें मैंने यहां पर मिटा दी है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं भाई प्यारे बच्चों भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, चलिए मिटा ही दे रहा हूं, थोड़ा सा आ जाएगा, कोई दिक्कत हो रही। चलिए चलो, है ना, चलो बच्चों चलिए यहां पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, चलिए बच्चों ये सबसे है भारत का सबसे पड़ोसी देश है ये वाला, है ना, सबके सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और इस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, ये देश कौन सा है प्यारे बच्चों? बांग्लादेश। इधर भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। इधर इधर पूरे इलाके में भारत का पड़ोसी देश है चाइना। चीन लिखेंगे, है ना, जब सारा हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे, तो ये है आपका चीन, है ना। भारत सबसे कम सीमा साझा करता है किसके साथ? यहां पर पड़ता है आपका कौन सा, तो ये इधर पड़ता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, इधर पड़ता है हमारा पड़ोसी जो हमारे साथ पाकिस्तान। ठीक है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान। ठीक है, अब ये है भारत की क्या है प्यारे बच्चों? जलीय सीमा, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के जलीय सीमा से लगने वाले राज्य, है ना, जल से समुद्र से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो आपको पहला देश तो सभी को पता पड़ रहा होगा, ये है आपका गुजरात। ठीक है, यहां पर मैं बात करता हूं, ये है यहां पर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो पहला देश, दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र। भारत के वह देश जो जलीय सीमा से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहां पर महाराष्ट्र से ठीक नीचे है गोवा। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं इसे मिटा ही दे रहा हूं क्योंकि यहां पर समस्या होगी थोड़ी सी। गोवा, यहां पर है प्यारे बच्चों कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद है यहां पर प्यारे बच्चों कौन सा? केरल। ये तो श्रीलंका तो है ही, यहां पर है आपका तमिलनाडु। प्यारे बच्चों ये वाला इलाका किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर, ये तो यहां लिख रहे हैं बीओबी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर है प्यारे बच्चों कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा से ठीक ऊपर है प्यारे बच्चों पश्चिमी बंगाल। उड़ीसा से ठीक ऊपर कौन सा है प्यारे बच्चों? पश्चिमी बंगाल। तो आप अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के जो 9 राज्य हैं वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं प्यारे बच्चों? समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो किसके साथ सीमा साझा करते हैं प्यारे बच्चों? समुद्र के साथ। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों पाकिस्तान, है ना, तो अगर मैं इतनी बात करता हूं इस वाले इलाके की, ठीक है, भारत की जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो प्यारे बच्चों अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत की सीमा की बात करता हूं यहां तक, तो अगर ये टोटल लेंथ हो जाती है प्यारे बच्चों 6100 किलोमीटर, तो कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों? 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर। प्यारे बच्चों अगर मैं किसको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तथा द्वीप समूह को भी शामिल कर लेता हूं, तो भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी? कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी? 6100 किलोमीटर थी, बाकी जो 7516 किलोमीटर में जो लंबाई बढ़कर बना है 7516 किलोमीटर, आप बता सकते हैं किसकी? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, अगर बच्चों अगर इंडिविजुअली पूछता है कि किसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है, तो आप एक राज्य का नाम पूछेगा तो आप गुजरात बता सकते हैं, लेकिन अगर वहां गुजरात कुछ नहीं देगा तो सबसे ज्यादा लगभग 1900 किलोमीटर के बराबर किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा की
लंबाई है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पाकिस्तान से हमारे लगते हैं भाई साहब गुजरात। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लगता है? गुजरात। गुजरात से ठीक ऊपर चलेंगे प्यारे बच्चों, तो ये यहां पर पड़ता है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से ठीक ऊपर चलेंगे प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा? पंजाब। पंजाब से ठीक ऊपर चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं जे एंड के से डिनोट कर रहा हूं, किसके? जे एंड के से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है ऐसे, है ना। तो आप कुछ लोग बता दें कि पंगु राज्य से याद कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पंगु राज्य से याद करने की आवश्यकता उन्हें होती है जो क्या नाम है, जो मैप के द्वारा नहीं पढ़ते। ठीक है, आप मैप के द्वारा पढ़ते हैं, आप सीधे बता देंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर प्यारे बच्चों, देखो आप भारत का सीट्स देख पा रहे हैं, लेकिन ये वाला सीट्स जो है प्यारे बच्चों किसके पास है? ये है प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं डिटेल में, ये मैप असल में हमें दिखाया नहीं जाता, हमें पूरा दे दिया जाता है। ये है आपका पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। प्यारे बच्चों अगर यहां पर मैं थोड़े से हिस्से की बात करता हूं, बहुत मामूली हिस्से की, तो प्यारे बच्चों यहां पर है आपका ये आजाद कश्मीर, है ना, ये भी पाकिस्तान के अधीन है, आजाद कश्मीर। प्यारे बच्चों यहां से थोड़ा सा पार्ट किसके पास है? अक्साई चीन के रूप में। ये पहले पीओके का पार्ट हुआ करता था, तो ये है आपका अक्साई चीन। तो प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर के साथ चीन तो सीमा साझा नहीं करता है ना। अगर वो करेगा तो लद्दाख के साथ करेगा, उधर जम्मू कश्मीर के साथ तब करेगा क्योंकि वो पीओके का हिस्सा है अभी। ठीक है, तो चीन अभी जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वो किसके साथ करता है? वो लद्दाख के साथ करता है। किसके साथ? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये वाला इलाका सीमा साझा करता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चलिए, तो आपने सुना ये वाला पूरा इलाका के कौन सा है प्यारे बच्चों? तो ये है पूरा पीओके, जैसे हम किस नाम से जानते हैं हिंदी में? पाकिस्तान, सॉरी अंग्रेजी में ही बोलेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कौन सा है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर गुलाम कश्मीर, है ना। चलो, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये वाला इलाका कौन सा है? ये है पूरा अक्साई चीन। तो ये है आपका अक्साई चीन और ये है प्यारे बच्चों आपका आजाद कश्मीर। ठीक है, तो तीनों अलग दिख रहे होंगे और ये कुछ इस तरीके से है हमारा जम्मू कश्मीर। अगर चीन के साथ लगने वाले राज्यों की बात करें तो प्यारे बच्चों अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ये जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो प्यारे बच्चों 3323 किलोमीटर टोटल। अगर बात करूं मैं यहां से यहां तक, जो भारत का सर्वे ऑफ इंडिया बताता है वो कितना बताता है? ये वाला इलाका। ठीक है, तो ये वाला इलाका बताता है पूरा, तो कितनी कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर, है ना। चलो, अगर मैं बात करूं किसकी? इसकी, है ना, तो इसके साथ सीमा साझा करता है भारत। किसके साथ? अगर यहां पर देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अफगानिस्तान की सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। कितने? भारत सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिस्सा नीचे दब जाता है, ये हिस्सा ऊपर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के बाद, है ना। अफगानिस्तान से लगने वाला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चे, बताओ। चलिए, तो अफगानिस्तान से लगता है फिलहाल की स्थिति में लद्दाख। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा पड़ता है? लद्दाख। मैं इसकी बात करता हूं तो चीन के साथ सबसे पहले कौन लगता है? लद्दाख। क्योंकि प्यारे बच्चों लद्दाख का विस्तार कुछ इस तरीके से है ना। अगर जो मैप में जो हमारा लद्दाख दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से इसका विस्तार है ना। चलिए, कुछ इस तरीके से है इसका विस्तार जो लद्दाख का है, कुछ ऐसे, है ना। और यहाँ पे है हमारी जो है कश्मीर। तो अगर लद्दाख का विस्तार तो किससे भी लगेगा तो कौन लगेगा प्यारे बच्चों? लद्दाख ही लगेगा। और लद्दाख का विस्तार हमारा जो इंडियन मैप है उसमें कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे नए वाले मैप को तो उसमें इस तरीके से जम्मू कश्मीर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए, अब मैं लद्दाख के बारे में बात करता हूँ प्यारे बच्चों। चीन के साथ पहला लगने वाला राज्य कौन सा है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो कि फिर आता है आपका हिमाचल
प्रदेश। फिर ये ऊंचा सा भाग उठ रहा है, ये आता है प्यारे बच्चों, सॉरी लद्दाख लिख रहे हैं, लेकिन ये आता है आपका उत्तराखंड। तो ये कौन सा आता है बच्चों, उत्तराखंड, है ना प्यारे बच्चों। यहां पर कंटेंट मिलेगा, है ना, कंटेंट मिलेगा जिसका आपका पेपर निकल सके। एक्टर नहीं है जो चुटकुला सुनाकर आपको हंसाएं, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट पर ध्यान दीजिए, बातें भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार इसे समझ लेते हैं। उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड के बाद प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश आ जाता है, लेकिन ये पूरा इलाका किस में चला जाता है, नेपाल के अधीन चला जाता है, नेपाल, ठीक है। तो ये आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे करके कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा अलग दिखाने की, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत का अगला राज्य कौन सा है, भारत का सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम के बाद कौन सा पड़ता है प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। बच्चों आप अगर यहां पर देख पा रहे हैं तो कितनी प्यारे बच्चों, तो चीन के साथ भारत के लगने वाले राज्य कौन से हैं, तो पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सीमा की। तो सीमा कितनी लगती है, तो सीमा की बात करें, चीन के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर। कितनी प्यारे बच्चे, 3488 किलोमीटर। तो कितनी, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर मैं बच्चों यहां पे बात करता हूं तो चीन से लगने वाले भारतीय राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों मैं यहां से आता हूं अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे पड़ता है आपका नागालैंड। नागालैंड से ठीक नीचे पड़ता है, म्यांमार को मैं थोड़ा सा साइड में करूंगा, ठीक है। तो म्यांमार मैंने साइड में कर दिया। इससे आता है मणिपुर। मणिपुर के बाद कौन सा आता है प्यारे बच्चों, मिजोरम। मणिपुर के बाद कौन सा आता है प्यारे बच्चों, मिजोरम। तो यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों का मिजोरम, तो यहां पर आप अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है म्यांमार। कितनी साझा करता है प्यारे बच्चों, म्यांमार। और जो सीमा साझा करता है वो लगभग कितनी करता है, तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो मैं म्यांमार के ठीक नीचे लेके दे रहा हूं, क्या समस्या है, जैसे चीन के पास लिखा है, पाकिस्तान के पास लिखा है, तो मैं यहां पर लेके दे रहा हूं, कितनी है, 1642 किलोमीटर। कितनी प्यारे बच्चे, 1642 किलोमीटर। तो भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले हमने राज्य पढ़ लिए, देश पढ़ लिए, कितने कितने हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और आपका म्यांमार, ठीक है। प्यारे बच्चों यहां पर एक देश कौन सा है, यहां पर देखो, ये तो एक नेपाल जान लिया, ठीक है। अभी इसमें भीतर और घुसाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये कौन सा है, अगर मैं यहां पे से सीधा उठा के लाऊं तो ये है आपका भूटान, ठीक है। और ये है आपका नेपाल, है ना। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अभी तो बांग्लादेश भी बचा है, ठीक है। कौन सा है, अभी तो बांग्लादेश भी बचा है। अभी नेपाल के साथ सीमा साझा करने की बात मैं करता हूं कि नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है और कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के, है ना। तो यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं तो इसे बाद में करेंगे, ठीक है। बंगाल को भी बाद में करेंगे, लेकिन यहां पर आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि देखो अगर मैं इसे पूरा भरता हूं तो काफी ज्यादा दिक्कत का हमें सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि इतना काफी है, देख रहे हो, इतना सफिशिएंट है। अगर मैं यहां पर नेपाल से डालता हूं और आपसे कहता हूं कि नेपाल से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, उत्तराखंड की। क्योंकि बच्चों अगर एक सिक्वल में याद रखोगे तो भूलने की संभावना कम पड़ेगी और आपको चीजें मैप के थ्रू ज्यादा याद रहेंगी। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों किसकी, नेपाल की, है ना। तो नेपाल सबसे पहले, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, 5 राज्य लगते हैं भाई साहब, पेपर में भी आया था एक बार, है ना, पेट के पेपर में आया था कि 5 राज्य। अब पब्लिक को एक ना पता कि 5 लगते लगते कैसे हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और प्यारे बच्चों सिक्किम, और देखो पश्चिमी बंगाल, है ना, सांप जैसा लहरा लेता है और सिक्किम के नीचे तक चला जाता है, ठीक है, किसके, सिक्किम के नीचे तक। तो 5 राज्य लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आया होगा चीजें। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो चीन के साथ भी भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक प्यारो। उसी तरह किससे, पाकिस्तान से कौन से करते हैं, 4। कौन कौन से प्यारे बच्चों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू
कश्मीर, है ना। भारत की जो समुद्री सीमा से साझा करने वाले देश कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों श्रीलंका और भारत के मध्य एक जल संधि है जिसे हम किस नाम जानते हैं? किसके नाम से? पाक जल संधि। किसके नाम से प्यारे बच्चे? पाक जल संधि। कौन सी है बच्चे? पाक जल संधि। पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किस किसके बीच है प्यारे बच्चों? ये तो है आपका, ये आपका लिख रहा है बीओबी, मन्नार की खाड़ी, है ना। और बीओएम लिख दे रहा हूं मैं, है ना, बे ऑफ मन्नार। बे ऑफ मन्नार ये क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? मन्नार की खाड़ी। देखो एक जल संधि क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है जो दो स्थलों दो चीजों के जल को आपस में क्या करती है? विभाजित करती है। आप एक मान सकते हैं नदी के कोने पर खड़ा होकर कि ये अशोक का पानी है, सुरेश का पानी है, ठीक है, डिसाइड कर लो कि भाई। लेकिन लाइन कैसी है कि आंख की सूद में देख, बिल्कुल आंख की सूद में, तो मतलब सीधे बंदे ने मान लिया कि मेरा पानी है, ठीक है। तो यहां खड़े हुए, यहां से खड़े होकर कह रहे हैं कि इधर वाला पानी किसका है? बे ऑफ बंगाल का। इधर वाला पानी किसका है? मन्नार की खाड़ी का। कैसे? लाइन खींच रखी है कि नहीं, हमारी नाक के सूद में देखो। तो ये सारी चीजें हैं। तो पेपर में आता है कि पाक जल संधि किस किस के बीच पाई जाती है? देशों के संबंध में बात करें भारत और श्रीलंका, और जलीय क्षेत्र की बात करें किसके बारे में? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। यहां तक बच्चों समझ रहा हूं मैं, चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। और एक बार जो भी चीज ना क्लियर हुई हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको क्लास पसंद आ रही है ये बताएं, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो आपको उस कंपटीशन की भीड़ से बाहर निकलना है। और देखो सिलेक्शन किसी बंदे का होना ना होना थोड़ा सा तो नसीब डिपेंड करता है, और कुछ डिपेंड करता है उसकी गलतियां। क्योंकि जब कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो कहां कमी रह गई और सुधार करो। किसी व्यक्ति ने अगर अपनी कमियां पकड़ना सीख गया जिंदगी में, तो वो व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है बच्चे। कितना? बहुत ज्यादा आगे। क्योंकि अब तक हमारी जो कमियां हैं बच्चों, हमें पता होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। कल देखो टाइम हो चुका है काफी, और हम जो प्यारे बच्चों कल बात करेंगे किसके बारे में? नेपाल से लगने वाले राज्य, भूटान से लगने वाले राज्य, और बांग्लादेश से लगने वाले राज्य। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं इतना छोड़ के जा रहा हूं तो आपको सिर्फ इतना ही कवर करना है, आपको ये खुद से पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों अगर हलवा हम बना के दे रहे हैं, आपको सूजी गर्म करके दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, तो आपको कम से कम उसमें चीनी डालनी तो पड़ेगी। तो आप उसमें चीनी डालने का काम करेंगे। पूरा बना के दे दिया है, आप इसमें चीनी डालेंगे और बेहतर तरीके से इस चीज को समझेंगे। प्यारे बच्चों फिर बताएंगे कि आज की क्लास आपको पसंद आती है, कैसी लगती है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और लोगों को बोलेंगे कि सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ेंगे। जैसे ही हमारा चैनल 1000 मतलब 100 के तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 1500 सब्सक्राइबर तक पहुंचता है, हम आपको लाइव, अभी हमारे मैथ के सर हमसे जुड़ चुके हैं, काफी प्रतिष्ठित सर हैं, और जल्द ही हम आपको मैथ की क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। तो प्यारे बच्चों लेते हैं आप सुविधा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।